नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को दीपावली की इस 5 दिवसीय दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल कार्तिक मास की अमावस्या के दिन दीपावली का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष यह पर्व 12 नवंबर के दिन यानी रविवार के दिन आ रहा है। इस दिन माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा का विशेष विधान रहता है। साथ में कुबेर देवता की भी पूजा आराधना इस दिन की जाती है। इस दिन पूजा करने से, माँ लक्ष्मी की आराधना करने से भक्तों को मनोवांछित लाभ की प्राप्ति होती है। अब दीपावली का सांस्कृतिक महत्व क्या है? दीपावली अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और अज्ञान पर ज्ञान की आध्यात्मिक विजय का प्रतीक मानी गई है। दीपावली की रोशनी हम सभी अंधेरी इच्छाओं, विचारों को नष्ट करने, अंधेरे छाया बुरी शक्तियों को खत्म करने का समय दर्शाती है। दीपावली 5 दिवसीय पर्व है। प्रत्येक दिन अपने विशेष रीति रिवाजों का पालन किया जाता है और विशेष देवी देवताओं के पूजन से भय से मुक्ति मिलती है, शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है, अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। कुबेर देवता की पूजा आराधना की जाती है, भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना की जाती है, हनुमान जी की इस दिन पूजा आराधना की जाती है। यानी इन 5 दिनों के दौरान भगवान श्री कृष्ण की, माता लक्ष्मी की, गणेश जी की, इन सब की, भगवान विष्णु की, इन सब की पूजा आराधना इन 5 दिवसीय पर्व के दौरान की जाती है। तो ये पर्व केवल माँ लक्ष्मी की पूजा का ही नहीं है, बल्कि सभी देवी देवताओं को याद करने का। ये 5 दिन इतने विशेष हैं कि इन 5 दिनों में की गई साधनाओं का अपना विशेष महत्व मिलता है। और अगर आप 5 दिन तक कोई विशेष साधना करना चाहते हैं तो वो साधना लगातार 5 दिनों तक करने से स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। अब आते हैं दीपावली के मुहूर्त पर कि इस बार दीपावली के शुभ मुहूर्त क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले वृश्चिक लग्न, जो कि प्रातःकाल 7:20 से 9:37 तक रहेगा। फिर कुंभ लग्न, जो कि दोपहर 1:24 से 2:55 तक रहेगा। वृषभ लग्न, जो कि सायं 6 बजे से लेकर 7:57 तक रहेगा। उसके बाद गोधूली वेला का शुभ मुहूर्त, जो कि शाम 5:46 से 8:25 तक रहेगा, जिसे हम प्रदोष काल का मुहूर्त भी कहते हैं। और स्थिर लग्न, जो कि रात्रि 12:28 से 2:43 तक रहने वाला है। तो इन मुहूर्तों में आप दीपावली पूजन कर सकते हैं। दीपावली पूजन हर व्यक्ति को पता है कि किस प्रकार से किया जाता है। अब मैं आपको आज कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो कि आपने ना सुनी होगी ना देखी होगी, और दीपावली के दिन ये बातें आपके बड़े काम आएगी। दीपावली क्यों मनाई जाती है, पहले तो हम ये जान लेते हैं। सबसे पहले सबको ये पता है कि भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ में 14 साल का वनवास बिताने के बाद, राक्षस रावण का वध करने के बाद आखिरकार अयोध्या लौटे थे। और उनके आने की खुशी में दीपावली अयोध्या वासियों ने मनाई थी। तब से दीपावली मनाई जा रही है। इसका दूसरा कारण एक और है कि माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से इसी दिन प्रकट हुई थी, इसीलिए माँ लक्ष्मी का भी पूजन इस दिन किया जाता है। कहते हैं, ऐसी मान्यता भी कई जगह लिखी गई है कि माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का विवाह भी इसी दिन होता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु को पति के रूप में चुनती है। इसीलिए ये दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा आराधना के लिए विशेष रहता है। और तीसरा कारण ये है कि महाकाव्य महाभारत के अनुसार पांडव भाइयों को जुए में, शर्त में हराने के बाद में धोखे से हराया गया था। उसके बाद में कौरवों ने उन्हें 12 साल के लिए निर्वासित कर दिया था। महाकाव्य के अनुसार दीपावली का ही दिन था जब पांडव कार्तिक मास की अमावस्या की रात को हस्तिनापुर पुनः लौटे थे। तो ये सभी कार्य हैं दीपावली मनाने के। दीपावली पर दिए क्यों जलाए जाते हैं? ऐसा माना जाता है कि धनतेरस से लेकर भाई दूज तक हम लगातार दीपावली के इस 5 दिवसीय पर्व पर यदि दिए जलाते हैं तो हमारे घर में अच्छे स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि बढ़ती है। साथ ही नकारात्मक ऊर्जा से हमारी रक्षा होती है। धनतेरस पर तो पूरा परिवार के लोग उपस्थित रहते हैं। 13 पुराने दियों को
जो कि इस्तेमाल किए जा चुके हो उन्हें कूड़ेदान और घर के दक्षिण दिशा की ओर रखना चाहिए ताकि मृत्यु से बचा जा सके। पहले दिए से परिवार की अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। सौभाग्य लाने के लिए दीपावली की रात को दूसरा दिया घी से जलाकर अपने घर के पूजा मंदिर या अन्य उपयुक्त स्थान के सामने रखा जाना चाहिए और ये दिया अखंड होना चाहिए जो कि रात भर जलता रहे। पूरी रात आपको कहाँ कहाँ दीपक जलाए रखने हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा के बाद एक बड़ा दीपक देवी लक्ष्मी के समक्ष रात भर जलाने की परंपरा है। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी रात में पृथ्वी में घूमती है और माँ लक्ष्मी को बहुत चंचल माना जाता है। दीपक लगाकर उन्हें सदैव के लिए घर में निवास में रखने का विधान है। मान्यता है कि इससे देवी घर से जाती नहीं है और जातक को धन, यश, वैभव, कीर्ति, आरोग्य प्रदान करती है। दीपावली की रात एक दीपक को रात भर जलाकर इसका काजल भी बनाया जाता है जिससे अगली सुबह घर के सभी सदस्य इस काजल को अपनी आंखों में लगाते हैं। साथ ही इस काजल का टीका तिजोरी, अलमारी या घर के किसी महत्वपूर्ण सामान पर लगाया जाता है जिससे नकारात्मक शक्तियां दूर हो सके और कभी भी आपके घर के अन्न धन के भंडारों को किसी की नज़र न लगे, घर के सदस्यों को किसी की भी नज़र न लगे। तो ये कुछ विशेष बातें हैं जो कि आपको दीपावली की रात्रि पर करनी चाहिए। अब दीपावली की मध्य रात्रि में पूजन का क्या महत्व है। कहते हैं कि दीपावली की रात किसी भी साधना या मंत्र को सिद्ध करने के लिए बहुत ही विशेष रात्रि मानी गई है। इस रात्रि में अगर पूरी रात जागरण कर मंत्र साधना या फिर किसी विशेष कार्य को, विशेष अनुष्ठान को, पूजा पाठ या हवन को किया जाए तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आपके जीवन पर बना रहता है और आपकी वो मनोकामना पूर्ण होती है जिस उद्देश्य से आप ये मंत्र साधना कर रहे हैं। तो दीपावली की रात्रि के 4 प्रहर का अपना अलग अलग महत्व है। प्रथम निशा, दूसरा दारुण, तीसरा काल और चतुर्थ महा। सामान्यतः दीपावली की रात्रि की आधी रात के बाद 1:30 बजे से 2 बजे का समय महानिशा का समय निरूपित किया गया है। मान्यता यह भी है कि इस महाकालावधि में लक्ष्मी जी की साधना करने से अक्षय धन और अन्न प्राप्त होता है। लक्ष्मी दीपावली की रात्रि को आधी रात के बाद का जो मुहूर्त है उसे महानिशा कहते हैं। इस कालावधि में आराधना करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। दीपावली के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही ग्रह तुला राशि में उपस्थित होते हैं और तुला राशि के स्वामी है शुक्र ग्रह जो सौभाग्य के कारक ग्रह माने गए हैं। जब सूर्य और चंद्रमा तुला राशि में होते हैं तब माँ लक्ष्मी के पूजन से अन्न और धन के भंडार भरे रहते हैं। इस तरह तंत्र साधकों का विश्वास है कि दीपावली की अर्धरात्रि में किया गया अनुष्ठान शीघ्र फलदायक और सिद्धिदायक होता है। वास्तव में दीपावली की रात्रि को महानिशा के नाम से भी जाना जाता है। आदि काल में पुराणों में शक्ति पूजा के लिए वर्ष के विभिन्न दिनों का महत्व विशेष रूप से कार्तिक मास की अमावस्या को महानिशा निरूपित करते हैं। अब दीपावली की रात्रि पर किन मंत्रों का आपको उच्चारण करना चाहिए। सबसे पहले तो माता लक्ष्मी के विशेष पाठ यानी श्री सूक्त का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। आसन लगाकर बैठें, श्री यंत्र सामने होना चाहिए और दीपावली की रात्रि पर जितना अधिक आप श्री सूक्त का पाठ करेंगे उतना ही आपको यश, बल, कीर्ति, धन, वैभव, आरोग्य इन सब की प्राप्ति होगी। साथ ही अगर श्री सूक्त के मंत्रों के जाप से अगर आप दीपावली की पूरी रात्रि माँ का हवन करें, उसमें कमल गट्टे से आप आहुतियाँ दें तो विशेष रूप से माँ की प्रसन्नता आप पर बनी रहती है। दीपावली पर मंत्र सिद्धि रात्रि में विधि पूर्वक भोजपत्र, रजत, स्वर्ण, ताम्रपत्र पर यंत्र बनाकर मंत्र का जाप करने से अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त होती है। दीपावली की रात्रि सिद्धि के लिए विशेष मानी गई है। इस कार्य में निश्चित काल अर्धरात्रि स्थिर लग्न में निम्न मंत्रों से सिद्धि विशेष रूप से प्राप्त होती है। अब माँ लक्ष्मी का इसके अलावा श्री सूक्तम के अलावा और कौन सा मंत्र है जिसका आप जाप कर सकते हैं, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसा विशेष मंत्र जो कि स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति आपको दीपावली की रात्रि पर दिलवा सकता है। ये मंत्र है ह्रीं श्रीं घंटाकर्णी नमस्तुते ठ ठ ठ स्वाहा या फिर लक्ष्मी व श्री कमलाधराम स्वाहा। यह घंटाकर्ण लक्ष्मी प्राप्ति मंत्र है। यह मंत्र 11 माला
जब नियमित रूप से करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। घंटाकर्ण लक्ष्मी की पूजा लाल फूल, लड्डू और नारियल से की जाती है। अब आते हैं कुछ विशेष उपायों पर कि दीपावली की रात्रि पर आपको क्या विशेष उपाय करने चाहिए। दीपावली की रात्रि को 5 साबुत सुपारी, काली हल्दी, 5 कौड़ियाँ लें और इन्हें गंगा जल से धोकर लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखते हैं। दीपावली की अमावस्या के दिन पड़ती है, इसीलिए इस दिन पीपल के पेड़ में जल जरूर सींचें। इससे शनि का दोष और काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही देर रात पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। दीपावली पर माता लक्ष्मी की पूजा में 11 अभिमंत्रित पीली कौड़ियाँ चढ़ाएं और उसे अगले दिन लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखने से उस तिजोरी में कभी भी धन की कमी नहीं होती। व्यापार करने वाले जातक दीपावली की रात्रि साबुत फिटकरी का टुकड़ा लें और इसे दुकान के चारों ओर घुमाएं। इस उपाय से धन लाभ में बढ़ोतरी होगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ लक्ष्मी को गन्ना अति प्रिय है। ऐसे में दीपावली की सुबह गन्ना लाएं और रात में लक्ष्मी पूजन के दौरान माँ को यह अर्पित करें। इस उपाय से जीवन में सुख, समृद्धि और भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। दीपावली के दिन छिपकली देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि दीपावली पर छिपकली दिखना पैसों की तंगी को दूर करता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दिलाता है। तुरंत मंदिरों में और भगवान की मूर्ति के पास रखा रोली चावल छिपकली पर दूर से ही छिड़कें और ओम महालक्ष्मी नमः बोलते हुए छिपकली पर ये रोली और चावल छिड़कते हैं। इससे स्थायी धन की प्राप्ति होगी और माँ लक्ष्मी कभी भी आपसे नहीं रूठेगी। तो ये कुछ विशेष उपाय हैं जो कि दीपावली की रात्रि पर आपको करने चाहिए। इन जानकारियों को आप दीपावली के दिन जरूर करें और जो उपाय मैंने बताया अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली उसका चमत्कारिक परिणाम आपके सामने आने वाले भविष्य में जरूर आएगा। एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माँ लक्ष्मी।